नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। 24 मार्च 2026 को यानी कल हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के 2 जस्टिस वाले संवैधानिक बेंच के पीठ के द्वारा एक बहुत बड़ी फैसला सुनाया गया। जिस फैसले की सुनवाई कर रहे थे दोनों जस्टिस, उस फैसले में एससी एसटी आरक्षण और एससी एसटी एक्ट से जुड़े हुए विषय पर एक बहुत बड़ी ऑर्डर दे दिया है, आदेश दे दिया है, जो हम आज की इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आनी सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया कि अगर कोई एससी एसटी वर्ग जो हिंदू धर्म में है और वो अगर धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, धर्मांतरण कर लेते हैं, तो वैसे व्यक्ति को नहीं आरक्षण मिलेगा एससी एसटी का और नहीं एससी एसटी एक्ट के तहत लाभ ले पाएंगे। तो ये साथियों सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क ऐतिहासिक ऑर्डर है, जिसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे। बस इस वीडियो को धैर्य पूर्वक शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। ये मामला को साथियों मैं आपको पूरा बताता हूं। हमारे देश की साथियों जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने यह जो फैसला दिया है, यह जो ऑर्डर दिया है, ये साथियों 24 मार्च 2026 को दिया है, यानी कल ही के दिन साथियों। और आपको जानकर ये बड़ा आश्चर्य होगा और अजब सा लगेगा कि एक छोटा सा केस, जिस केस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया है, वो केस बहुत ही मामूली सी छोटा सा केस था। और वो केस में कुछ ऐसा कारण बना, कुछ ऐसा वजह बना कि सुप्रीम कोर्ट को सीधे आरक्षण जो एक बड़ा मुद्दा है, एससी एसटी एक्ट जो एक बड़ा मुद्दा है, उस पर टिप्पणी करना पड़ गया, उस पर आदेश देना पड़ गया। एक छोटा सा मामला, एक छोटा सा केस जो मामूली सी लड़ाई झगड़ा मारपीट से जुड़ा हुआ था, और उस पर ये सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ा भैया आरक्षण से रिलेटेड और एससी एसटी एक्ट से रिलेटेड। पूरा आपको मैं समझाता हूं। देखिए 24 मार्च 2026 को जिस केस की सुनवाई कर रहे थे, वो केस सच में एकदम पूरा लड़ाई झगड़ा, एकदम छोटा सा एक केस था, मारपीट से जुड़ा हुआ एक केस पर सुनवाई कर रहे थे, ठीक है। और ये जो केस की सुनवाई कर रहे थे, इसमें 2 जस्टिस साहब बैठे हुए थे, 2 जस्टिस थे। मैं दोनों जस्टिसों का मैं थोड़ा सा नाम लिख देना चाहता हूँ। एक थे पीके मिश्रा थे एक जस्टिस, और दूसरा साथी जो जस्टिस थे वो दूसरा जस्टिस एन अंजारिया, ये थे दूसरा जस्टिस एन अंजारिया। ये दोनों जस्टिसों ने ही साथियों इस लड़ाई झगड़े और मारपीट वाले इस केस की सुनवाई कर रहे थे। अब देखिए, आपको पूरा मामला जानना होगा, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर ये आखिर एससी एसटी एक्ट तक ये विषय क्यों पहुंच गया। देखिए आंध्र प्रदेश, ये मामला कहाँ का है ये बता दूं, ये आंध्र प्रदेश का है ना। आंध्र प्रदेश का ये केस था, आंध्र प्रदेश का ये केस है, ठीक है, आंध्र प्रदेश के केस है। तो आंध्र प्रदेश का रहने वाले 2 शख्स, 2 व्यक्ति के बीच में आपसी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मारपीट हो जाता है, गाली गलौज हो जाता है। तो होता क्या है, उसमें से जो 2 लोगों में से बीच में जो लड़ाई हुए थे, उसमें से एक व्यक्ति जो शेड्यूल कास्ट से थे, वह व्यक्ति खुद को शेड्यूल कास्ट का बताते हैं, ठीक है। खुद को शेड्यूल कास्ट में इसलिए शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उसको शेड्यूल कास्ट नहीं मानता, लेकिन वह व्यक्ति शेड्यूल कास्ट खुद को बता रहे थे। और वो ये बता रहे थे कि मेरे साथ जो गैर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है, जिनके साथ झगड़ा हुए थे, वह व्यक्ति मेरे साथ जातिवाद किया है, मेरे साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है, मेरे को जाति सूचक शब्द करके गाली मुझे दिया है। ये साथियों कहते हुए एससी एसटी एक्ट के तहत एफआईआर किया गया था। अब यहां पर मामला बड़ा तब बनता है जब जो आरोपी रहते, जिनके ऊपर आरोप ये लगाए गए रहते, जब आरोपी ये प्रश्न कर देता है, कहां पर, सीधे कोर्ट में ये प्रश्न कर देता है कि जो व्यक्ति मेरे ऊपर एससी एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज किया है, वह व्यक्ति शेड्यूल कास्ट का है ही नहीं। यहां पर विषय बड़ा बन जाता है। तो ये जो आरोपी थे, वो व्यक्ति सीधे अपना प्रोटेक्शन के लिए, अपनी बचाव में वो कहते हैं कि मेरे ऊपर जो एससी एसटी एक्ट के तहत जो एफआईआर दर्ज की गई है वो गलत है, और सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का उल्लंघन है, जिस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह व्यक्ति जो
शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में तो है हिंदू धर्म में, लेकिन जब वो धर्म को बदल दिए तो उसका एससी और एसटी का दर्जा खत्म हो जाएगा। ये सत्य उस व्यक्ति ने जो है तर्क देते हुए कोर्ट में इस बात को रखा और कोर्ट में सीधे तरीके से कहा कि भैया मेरे ऊपर जो ये एससी एफआईआर दर्ज किए गए ये गलत है, क्योंकि एससी एसटी एक्ट के तहत इसलिए एफआईआर नहीं बनता है क्योंकि यह व्यक्ति जो है शेड्यूल कास्ट का है ही नहीं, ये हिंदू धर्म से बदलकर ईसाई धर्म में चले गए और ईसाई धर्म में यह व्यक्ति पादरी जैसे जो पद होते हैं उसमें है, ये जो है ईसाई लोगों को जो प्रार्थना करवाते हैं। और जब ये ईसाई बन चुके हैं तो ये एससी व्यक्ति हुआ नहीं, ये शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति रहेगा नहीं, तो फिर मेरे ऊपर एससी एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज क्यों किया गया? यह सत्य क्वेश्चन कर देता है कहां पर? कोर्ट में। सबसे पहले तो निचली अदालत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये मामला बना ही नहीं, तब ये मामला पहुंच जाता है सीधे हाई कोर्ट। कहां पर पहुंचता है? हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट में भी जो है जो आरोपी पक्ष थे वो इस बात को रखते हैं कि मेरे ऊपर जो इस प्रकार से एससी एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई ये गलत है, क्योंकि जो व्यक्ति मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज किया एससी एसटी एक्ट के तहत वो आप शेड्यूल कास्ट का है ही नहीं, बल्कि वो जो है हिंदू धर्म से बदलकर ईसाई धर्म बन गया, ईसाई धर्म में चले गए। और ईसाई धर्म में एक पद में भी है जिसको पादरी कहते हैं और उसमें जो है ईसाइयों लोगों को प्रार्थना करवाते हैं, तो ये एससी रहा ही नहीं, तो फिर मेरे ऊपर एससी एसटी एक्ट के तहत क्यों कार्रवाई की जा रही? ये जो सत्यों आंध्र प्रदेश की जो हाईकोर्ट है, इस हाईकोर्ट में जो है इस तर्क को देता है, हाईकोर्ट में जो है इस तर्क को जो है रखता है। अब ये जो आंध्र प्रदेश की जो हाईकोर्ट है, इस आंध्र प्रदेश की जो हाईकोर्ट है, इस हाईकोर्ट ने जो है उस व्यक्ति का जो आरोपी थे जो अपने प्रोटेक्शन के लिए इस बात को कह रहे थे उसकी बात को स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। और इसलिए एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि संविधान का अनुसूचित जाति 1950 का ऑर्डर जो है क्लोज 3 उसमें ये साफ तरीके से लिखा गया कि अगर कोई व्यक्ति जो हिंदू धर्म में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में है लेकिन बाद में वो जो है अगर ईसाई धर्म अपना लेता है या इस्लाम धर्म अपना लेते हैं तो उसका शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो दर्जा है वो समाप्त हो जाएगी। और जब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का दर्जा ही समाप्त हो जाएगी तो फिर उसे लाभ किसे मिलेगा? ना ही एससी एसटी एक्ट का लाभ मिलेगा ना रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। तो इस बात को जो है इस चीज को आधार मानते हुए जो है आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट ने जो इस बात को स्वीकार करा और हाईकोर्ट ने कह दिया भैया यह व्यक्ति के ऊपर जो ये एससी एसटी एक्ट के तहत जो चल रही है इसे हटा दिया जाए। देखिए वह व्यक्ति के ऊपर जो केस किए गए थे वो एससी एसटी एक्ट के तहत भी और जो अन्य जो आईपीसी की धारा है उसके तहत भी किए गए थे। तो कोर्ट ने इस बात को कहा कि भैया एससी एसटी एक्ट के तहत तो कोई अपराध बनता ही नहीं, क्योंकि आप जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का रहे ही नहीं, क्योंकि आप जो है ईसाई धर्म अपना लिए। हाँ, जो आईपीसी की जो धारा है उसके तहत ये केस चलेगी, लेकिन एससी एसटी एक्ट के तहत नहीं चलेगा। तो ये आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने साथियों इस बात को जैसे ही आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट ने कहा तो इस बात को जो है विरोध में क्या कि इस बात के विरोध में जो शेड्यूल कास्ट का जो व्यक्ति थे, जो एससी कैटेगरी का जो व्यक्ति का जो दावा कर रहे थे जो हम एससी है, वह व्यक्ति पहुंच जाता है सीधे सुप्रीम कोर्ट। अब ये सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचता है? सुप्रीम कोर्ट में भी यही तर्क देने के लिए पहुंचता है। जो एससी वर्ग का जो व्यक्ति था उस व्यक्ति का तर्क था जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि हम जो है शेड्यूल कास्ट से ही है और हमारा शेड्यूल कास्ट का दर्जा खत्म नहीं हुई है और ये एससी एसटी एक्ट के तहत जो है हमारी केस चलना चाहिए, जो आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी साथियों इस बात को जो है आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने जो बात कहा था उसी बात को जो है सही ठहराते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी ये ऑर्डर दे दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो संविधान का जो अनुसूचित जाति ऑर्डर जो है ऑर्डर 1950 का जो है क्लोज 3 है, इसमें यह साफ तरीके से लिखा गया है कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म से बदलकर अगर अन्य धर्म में चले जाते हैं, जैसे ईसाई धर्म में अगर चले जाते हैं या इस्लाम धर्म में चले जाते हैं, तो उसकी जो है एससी का दर्जा एसटी का दर्जा समाप्त हो जाएगी। ये सत्य सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैसे व्यक्ति को ना ही शैक्षणिक संस्थानों में और ना ही सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन की लाभ मिलेगा और ना ही वैसे व्यक्ति को जो है ना ही उस व्यक्ति को जो है एससी एसटी एक्ट के तहत प्रोटेक्शन मिलेगा, नहीं लाभ मिलेगा। ये सत्य सुप्रीम कोर्ट ने साफ तरीके से कह दिया।
कि जो व्यक्ति ईसाई धर्म इस्लाम धर्म अपनाता है उस व्यक्ति को भैया नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? SC/ST एक्ट का लाभ नहीं मिलेगा। SC/ST जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन के लाभ नहीं मिलेगा। अब मैं आपको बता दूं आखिर कौन से धर्म में जाने के बाद, जैसे क्या हिंदू धर्म में अगर आप हैं तो क्या हिंदू धर्म को छोड़कर कोई भी धर्म में चले जाएंगे तो आपका SC/ST का दर्जा खत्म हो जाएगी? तो ऐसा नहीं है। जैसे अगर आप हिंदू धर्म में और आप जो हिंदू धर्म से जैन धर्म में चले जाते हैं या बुद्धिस्ट धर्म में चले जाते हैं या सिख धर्म में चले जाते हैं या पारसी धर्म में चले जाते हैं, तो हिंदू धर्म से अगर ये सारे धर्मों में अगर आप जाते हैं तो आपका SC/ST का दर्जा बना रहेगा। मैं ये बात कई बार जो है मैं बता चुका हूं। तो आप SC/ST का रिजर्वेशन के भी लाभ ले सकते हैं, तो आप जो है SC/ST एक्ट का भी लाभ ले सकते हैं। ये सारी चीजों का आप जो है लाभ ले सकते हैं। अगर आप हिंदू धर्म को छोड़कर जैन में चल जाते हैं, बुद्धिस्ट में चल जाते हैं, सिख में चल जाते हैं, पारसी में चल जाते हैं, लेकिन हिंदू धर्म को छोड़कर अगर आप इस्लाम धर्म ईसाई धर्म अपनाते हैं तो फिर आपका ये SC/ST का दर्जा भी खत्म होगा और जो है आपका नया आरक्षण मिलेंगे, नहीं SC/ST एक्ट का जो प्रोटेक्शन दिए गए वो मिलेगा। कुछ लाभ आप नहीं ले सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के साथियों जो है जो जस्टिस थे, जिस जस्टिस के दोनों जस्टिसों के द्वारा फैसला किए दिए गए हैं, जस्टिस PK मिश्रा और जस्टिस साथियों N अंजारिया के द्वारा ये ऑर्डर दिए गई है। और ये एक लैंडमार्क साथियों, एक लैंडमार्क जो है, एक लैंडमार्क सो साथियों जो है ऑर्डर है, एक लैंडमार्क ऑर्डर है, एकदम ऐतिहासिक जो है आदेश है। और ये कई बार मैं भी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। साथियों